देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ में विरल। रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने के लिए देश में टीकाकरण अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। इसके साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी दूसरे फेज में टीका लगाया जाएगा। कोरोना की लग रही वैक्सीन के अगले चरण में पीएम मोदी खुद भी वैक्सीन लगवाएंगे। पीएम मोदी का ये कदम उन लोगों के लिए करारा जवाब होगा जो कि लगातार टीकाकरण और इसकी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे। गुरुवार को ये खबर सामने आई है कि वैक्सीन के दूसरे चरण में पीएम मोदी को वैक्सीन लगेगी। वहीं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी टीका लगाया जाएगा। आम लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा जगाने के लिए प्रधानमंत्री और बाकी नेता वैक्सीन लगवाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे फेज में 50 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसे में सभी सांसद, विधायक और मंत्री जो 50 साल के ऊपर हैं, उनको दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरे फेज में सेना, अर्धसैनिक बलों के जवानों और 50 साल से ऊपर लोगों को टीका लगाया जाएगा। हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि दूसरा फेज कब से शुरू होगा, लेकिन दूसरे फेज की गाइडलाइन तय है। इस फेज में देश के अन्य बड़े चेहरे भी जैसे गृह मंत्री अमित शाह, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य भी टीका लगवाएंगे। 50 साल से ऊपर से सभी सांसदों और विधायकों को भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। दरअसल बीते हफ्ते जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी तो कई विपक्षी नेताओं ने इस पर सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री मोदी का ये कदम ऐसे सभी सवालों का करारा जवाब बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्लस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा माह के उद्घाटन कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई और कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 55.70 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सड़क सुरक्षा माह और परिवहन विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर हुआ, जहां सड़क सुरक्षा माह की सीएम योगी ने शुरुआत की, जो 21 जनवरी से 20 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हुई है। परिवहन विभाग की 55.70 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सभी संबंधित अधिकारियों को धन्यवाद। सड़क सुरक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इससे इसी से पता चलता है कि सड़क दुर्घटना की कितनी घटनाएं होती हैं। मौतें रोकी जा सकती हैं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 20 फरवरी तक हर जिले में अनवरत प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें परिवहन, स्वास्थ्य, स्कूल, कॉलेज सभी शामिल होंगे। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम करना होगा। सड़क दुर्घटनाओं के लिए जो कारक हैं उसके लिए हमने पिछले 3.5 वर्षों में कदम उठाए हैं। 2018, 19, 20 के आंकड़ों में काफी अंतर दिखाई पड़ा है, लेकिन काफी काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए सड़क निर्माण से जुड़ी संस्थाएं हैं, चाहे लोक निर्माण विभाग हो या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हो, सभी को इसके कारण चिन्हित करने की आवश्यकता है। हाई स्पीड भी इस दुर्घटना का कारण बनता है। इसी तरह हाईवे पर अवैध अवरोध इसके कारण बनते हैं। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाना या अनावश्यक रास्ते में मोबाइल चेक करना, ये भी दुर्घटना का बड़ा कारण है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 65 मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं, और अगर पूरे प्रदेश के वर्ष भर के सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़ों को हम देखेंगे तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। मौत के इन आंकड़ों को, सड़क दुर्घटनाओं को कम करके रोका जा सकता है, काफी नियंत्रित किया जा सकता है, तमाम परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सकता है, तमाम बच्चों को अनाथ होने से भी रोका जा सकता है। बस थोड़ा प्रयास हर एक स्तर पर होना है, और उस थोड़े प्रयास के लिए ही अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सड़क सुरक्षा का यह माह आज से प्रारंभ हो रहा है, जो 20 फरवरी 2021 तक अनवरत अलग अलग कार्यक्रमों के साथ
न केवल राजधानी लखनऊ में बल्कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इतना ही नहीं, इसके बाद सीएम ने सड़क सुरक्षा के लिए शपथ भी दिलाई। सीएम ने कहा कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे एवं दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे, कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे, कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे, वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे और न ही कोई मैसेज करेंगे, हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे एवं अपने परिजनों से पालन कराएंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु हम सदैव तत्पर रहेंगे। न्यूज़ प्लस के लिए लखनऊ से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा गुरुवार से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वो संगठन की बैठक में शामिल होंगे, साथ ही कई अहम कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। जेपी नड्डा 22 जनवरी को लखनऊ से सोशल मीडिया वॉलंटियर्स एवं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे, साथ ही बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को भी वो संबोधित करेंगे। संगठन की नीतियों, पंचायत चुनाव व 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज राजधानी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का विमान लगभग 1:30 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेगा और उसके बाद वो सड़क के रास्ते भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे। जेपी नड्डा के आगमन की तैयारियां जोरों पर है। भाजपा कार्यालय व सड़कों पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बात करें अगर सिक्योरिटी की, तो जिनका नाम सूचीबद्ध है केवल उन्हीं की कार्यालय में एंट्री होगी। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा के इस दौरे से संगठन की तैयारियों व आगामी चुनावों की रणनीतियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आप इस वक्त हमारे पीछे देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय को पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हर तरफ जेपी नड्डा के आगमन की प्रस्तुतियां लगाई गई हैं, बोर्ड लगाए गए हैं और साफ तौर पर इस पूरे परिसर को जो है वो दुल्हन की तरह सजाया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि किस तरीके से जो पार्टी कार्यालय है उसके चारों तरफ बोर्ड लगे हुए हैं और उस बोर्ड में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जेपी नड्डा जी के उत्तर प्रदेश आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस पूरा इलाका हजरतगंज चौराहे का है। यहाँ को पूरी तरीके से जो पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स भी मुस्तैदी से तैनात है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है और ये बताया जा रहा है कि लगभग 1:30 बजे जेपी नड्डा का विमान जो है वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेगा। उसके बाद बाई रोड वो यहाँ कार्यालय आएंगे और तमाम रणनीति पर चर्चा करेंगे, चाहे वो पंचायत चुनाव को लेकर हो, चाहे वो आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हो, चाहे वो संगठन के विस्तार पर लेकर हो। सब तरीके की चर्चाएं होंगी। साथ ही साथ हर अधिकारी से जेपी नड्डा जी मुलाकात करेंगे और साफ तौर पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है उनके आने के बाद जो योगी जी का कैबिनेट है वो कैबिनेट में विस्तार हो। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर उनके आगमन के बाद रणनीति क्या कुछ नया रंग लाती है और किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चीज़ें पे जो आगमन लगाया जा रहा था वो आगमन कामयाब होता है। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस।